नमस्कार दोस्तों, BHO एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बाजरा के बारे में डिस्कस करेंगे। बाजरा का जो कॉमन नेम है वो पर्ल मिलेट भी है। इसके पहले हम लोगों ने राइस, व्हीट, मेज और सोरगम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो उनको पहले देख लीजिए और फिर इसको देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो बाजरा को डिस्कस करने से पहले यहाँ पर कुछ क्रॉप हैं, उनमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो पहले उसको देख लेते हैं। तो 3 क्रॉप हैं एग्रीकल्चर में। पहला है सोरगम है, दूसरा है यही बाजरा अपना, और तीसरा है बारले। जो सोरगम है इसको ज्वार बोला जाता है, और जो बाजरा इसको बाजरा ही, जो बारले है इसको जौ बोला जाता है। दोस्तों, जो सोरगम और ये बाजरा है ये दोनों खरीफ सीजन के क्रॉप हैं। जो बारले है ये रबी सीजन का क्रॉप है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन खरीफ है, तो ये तीनों ऑप्शन में रहेंगे तो कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग नॉर्मली, इसलिए आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। जो बारले है ये रबी सीजन का है, और जो खरीफ सीजन के हैं ये सोरगम और बाजरा ये दोनों खरीफ सीजन के हैं। जो बारले होता है जौ, ये इसका जो प्लांट है वो व्हीट के जैसे ही होता है, जैसा व्हीट का प्लांट होता है वैसे इसका भी प्लांट होता है। तो आप इससे सिमिलरिटी से आप याद कर सकते हैं कि जो जौ है वो खरीफ सीजन का क्रॉप है। तो चलिए अब देख लेते हैं बाजरा के बारे में। तो जो बाजरा का जो कॉमन नेम है वो पर्ल मिलेट है, और इसका जो बोटेनिकल नेम है ये पेनिसेटम ग्लाउकम है, और ये इसका जीनस हो जाएगा पेनिसेटम, और इसका जो ग्लाउकम है ये स्पीसीज होगा। तो कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि जो बाजरा है इसका जीनस क्या है, तो इसका जीनस पेनिसेटम है। इसका एक और स्पीसीज है उसका नाम अमेरिकेनम है। तो इसका दो नाम आप याद कर सकते हैं बाजरा का, पेनिसेटम ग्लाउकम और पेनिसेटम अमेरिकेनम। इसकी फैमिली की बात करें तो ये जो बाजरा है वो सीरियल क्रॉप है, तो इसका फैमिली ग्रेमनी या पोएसी होगा। तो ग्रेमनी पुराना नाम है और पोएसी नया नाम है। ठीक, इसका जो क्रोमोसोम नंबर है 2n बराबर 14 है, यानी 14 है। इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो अफ्रीका है। ठीक, आपको कमेंट करके बताना है कि मेज का ओरिजिन प्लेस कहाँ है। फिर दोस्तों, जो बाजरा है ये हाईएस्ट ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप है, यानी कि जितने भी सीरियल्स और मिलेट्स हैं उन सब में सबसे ज़्यादा सूखा सहनशील फसल है। ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि जितने भी सीरियल और मिलेट्स हैं उन सब में सबसे ज़्यादा सूखा सहनशील फसल कौन सा है, तो वो है बाजरा। इसमें खनिज लवण की मात्रा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जितने भी सीरियल्स और मिलेट्स हैं उन सब में से ज़्यादा इसमें खनिज लवण पाया जाता है, वो है 2.7%। बातों को आपको ध्यान देना है कि जितने भी सीरियल्स एंड मिलेट्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है, ना कि जितने भी क्रॉप हैं टोटली उसमें नहीं, जितने भी सीरियल्स और मिलेट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा खनिज लवण 2.7 मिलेट में पाया जाता है। फिर अगर इसके प्लांट के बारे में बात करें तो प्लांट के बारे में जैसे कि आपको ऑलरेडी हम डिस्कस कर दिए कि ये इसका जो फैमिली है ग्रेमनी है, यानी घास फूस कुल का फसल है। तो इसका जो जड़ होगा वो फाइब्रस नेचर का होगा। इसका जो जड़ होगा वो फाइब्रस यानी रेशेदार वाली जड़ इसमें पाया जाएगा। इसमें जो सबसे लंबा लीफ पाया जाता है उसको हम बोलते हैं फ्लैग लीफ। उसको क्या बोला जाता है, फ्लैग लीफ बोला जाता है। और इसी से सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो सबसे ज़्यादा किस पत्ती में होता है, तो फ्लैग लीफ में होता है, तो इसको याद रखना है। फिर उसके बाद ये इन्फ्लोरेसेंस है, और इन्फ्लोरेसेंस में जो नीचे उसका डंडी होता है उसको पेडंकल बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, पेडंकल बोला जाता है। तो इसको आप रखेंगे कि इन्फ्लोरेसेंस के नीचे जो डंडी पाया जाता है उसको पेडंकल बोला जाएगा। ये क्वेश्चन नॉर्मल नहीं पूछा जाएगा, फिर भी जानिए इसके बारे में। फिर इसके में जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो उसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों पाया जाता है। इसमें जो है मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों पाया जाता है। फिर भी दोस्तों ये क्रॉस सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप नहीं है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे कि बाजरा है उसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों पाया जाता है, फिर भी ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप नहीं है, स्वपरागित फसल नहीं है। क्यों नहीं है वो आगे डिस्कस करते हैं। जो इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको पेनिकल बोलते हैं और इसको हेड भी बोलते हैं। तो दोनों नाम आप याद रखेंगे, इसको पेनिकल भी बोला जाता है और हेड भी बोला जाता है। दोस्तों, इसमें क्या है कि जो फीमेल पार्ट है वो पहले आता है,
जो फीमेल पार्ट है वो पहले आता है और जो मेल पार्ट है वो बाद में आता है। तो अगर फीमेल पार्ट आपका पहले आएगा तो पहले मैच्योर होगा, और जो मेल पार्ट है वो बाद में आता है तो वो बाद में मैच्योर होगा। तो वो जो मेल पार्ट उसी को फर्टिलाइज नहीं कर पाता है, यानी कि अगर फीमेल पार्ट अगर पहले आता है, जैसे कि अगर स्टाइल उसका पहले आ गया तो वो पहले मैच्योर हो जाएगा, तो दूसरे से पालन आएगा और इसको फर्टिलाइज करेगा। तो ये पहले से ही फर्टिलाइज हो जाता है। जो मेल आएगा बाद में मैच्योर होगा तो उसको नहीं कर पाता है, इसलिए क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। इसको अच्छे से याद रखना है कि जो बाजरा है उसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों पाया जाता है, फिर भी वह क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। आगे आप जब बीएससी एग्रीकल्चर कर लेंगे तो आपको ये किसी इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप याद रखेंगे कि जो बाजरा है वो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। क्यों? तो यही इसका कारण है कि इसका फीमेल पहले आ जाता है और मेल बाद में आता है, तो वो स्वयं को फर्टिलाइज नहीं कर पाता है। अब यहाँ पर एक और बात आ जाती है कि जो मेज है, मेज में भी एक कंडीशन होता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं मेज में। तो मेज में क्या होता है, जो मेल पार्ट है जिसको हम टेसल भी बोलते हैं वो पहले आता है और फीमेल बाद में आता है। तो दोनों में अंतर ये याद रखना है कि जो मेज है, मेज में मेल पार्ट यानी जो टेसल हम कहते हैं वो पहले आता है, लेकिन फीमेल इसमें जो बाजरा है उसमें फीमेल पहले आता है। तो इसमें मेज में क्या होता है कि मेल पहले आएगा, उसके 7 डेज बाद फीमेल आता है, 7 डेज बाद फीमेल आता है। तो दोनों का अलग अलग है, इनको एक टर्म देते हैं तो उसको हम आगे देखते हैं। तो अगर जिसमें फीमेल पहले आता है तो उसको हम बोलेंगे प्रोटोगाइनस, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोगाइनस। गायनी से आप याद रख सकते हैं गायनेकोलॉजी, जो कि मतलब कि फीमेल से रिलेटेड होता है। प्रोटो यानी पहले और गायनी मीन्स फीमेल, तो यानी जिसमें फीमेल पहले आएगा वो प्रोटोगानी कहलाएगा, जिसमें मेल पहले आएगा वो प्रोटोएंड्रस कहलाएगा, जिसमें मेल पहले आएगा वो प्रोटोएंड्रस कहलाएगा। और एंड्रस मतलब होता है मेल, जो एंड्रस है इसका मतलब मेल और प्रोटो मीन्स पहले, यानी प्रोटोएंड्रस मेज है, प्रोटोगायनी बाजरा है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप याद रखेंगे। जो बाजरा है वो प्रोटोगायनी है, जो मेज है वो प्रोटोएंड्रस है। दोनों क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप हैं और दोनों में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों पाया जाता है फिर भी। तो इतने चीज़ों का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए आगे अब हम देख लेते हैं इसके बाजरा के बुवाई के बारे में, बुवाई यानी सोइंग के बारे में देख लेते हैं। तो जो इसका बुवाई होता है वो खरीफ सीजन में होता है, और खरीफ सीजन यानी कि जून जुलाई। और आपको हम बताए थे जितने भी खरीफ सीजन के क्रॉप हैं वो ऑलमोस्ट 60 डे प्लांट होते हैं। तो आपको जोड़कर जब याद करेंगे एग्रीकल्चर तब याद रहेगा, जितने भी खरीफ सीजन के प्लांट हैं वो 60 डे प्लांट होते हैं, इसको याद रखेंगे। फिर जो बाजरा है वो एक सीजन में अपना सीड टू सीड जो लाइफ साइकिल है पूरा कर लेता है, इसलिए एनुअल क्रॉप भी है। एनुअल क्रॉप यानी किस एक वर्षीय फसल, ठीक। फिर इसका जो सीड रेट है यानी बीज दर, इसकी बात करें तो डायरेक्ट के लिए ये है 4 से 5 kg पर हेक्टेयर। दोस्तों ये सारा आप बुक से भी याद कर सकते हैं, लेकिन आपको जो डाउट होता है वो आपको हम यहाँ क्लियर करेंगे। तो अगर पूछेगा जब डायरेक्ट तो आपको बताना है 4 से 5 kg पर हेक्टेयर। इन चीज़ों में आप विशेष ध्यान रखेंगे। 4 से 5 kg पर हेक्टेयर, अगर कहीं कहीं पर अगर पूछ दीजिएगा kg पर एकड़, kg पर ACRE एकड़ पूछ देगा तो आपको उस वक्त ध्यान देना होगा, ठीक ना। तो आप यहाँ देखेंगे कि आप हेक्टेयर में याद कर रहे हैं, अगर एकड़ होगा तो आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये kg हेक्टेयर है, जो ऑप्शन देगा तो उसमें नॉर्मली पहला ऑप्शन यही दे देगा 4 से 5 kg पर एकड़, 4 से 5 ग्राम पर हेक्टेयर। तो उन चीज़ों में आपको विशेष ध्यान देना है कि आप याद कर रहे हैं 4 से 5 kg पर हेक्टेयर। ट्रांसप्लांटिंग के लिए बात करें तो ये 2 kg पर हेक्टेयर है, ये नॉर्मली है, आप इनको याद कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर नॉर्मली डाउट हो जाता है और सरल क्वेश्चन में व्यक्ति गलती कर देता है, वो हम लोगों को बताना मेन मकसद है। बाकी ये सारी चीज़ें आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। डेप्थ ऑफ सोइंग इसके 3 से 4 सेंटीमीटर है, ठीक। फिर अगर इसकी वैरायटी यानी किस्मों की बात करें हम तो HB1 हाइब्रिड बाजरा 1 इसका पहला हाइब्रिड है, ठीक।
बाजरा का पहला हाइब्रिड क्या है? HB1 पहला हाइब्रिड वैरायटी है HB1, जिसको कि 1965 में PAU लुधियाना पंजाब के द्वारा निकाला गया था। जो इसको बनाया गया था वो इन दोनों के क्रॉस से बनाया गया था। तो जब क्रॉस हम करते हैं तो जो पहले होता है उसको फीमेल बोला जाता है, जो बाद में होता है उसको मेल बोला जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछेगा तो इसको उल्टा कर देगा, तो ध्यान देना है कि पहले टिप्ट वाला है फिर बी वाला है, ठीक ना। तो उल्टा कर देंगे तो कुछ दूसरा बनेगा, ये HB1 फिर नहीं बन पाएगा। तो पहले याद रखना है कि इसको आप फीमेल के रूप में लेंगे, इसको मेल के रूप में बने लेंगे, तभी HB1 बन पाएगा, ठीक। इसको आपको विशेष ध्यान देना है। सॉरी, एक फ़ोन आ गया था। फिर जो अगला वैरायटी है वो पूसा मोती है, ये बाजरे की वैरायटी है। अगर आपको मोती केवल पूछेगा तो इसमें ध्यान देना है कि अगर मोती पूछेगा तो ये व्हीट की वैरायटी है। यहीं पर हम लोग कन्फ्यूज होते हैं, मोती और पूसा मोती। पूसा मोती बाजरा की है, मोती व्हीट की है, ठीक। अब यहाँ 3 हैं तो तीनों में तो कन्फ्यूज होगा ही। तो इसको भी देख लीजिए, PHB10 है, तो ये है बाजरा की, PHB10 बाजरा की है। लेकिन ये दोनों जो PHB11 और PRS10 है, ये दोनों राइस की हैं, पैडी की हैं। तो इन जो कन्फ्यूजन है, मेनली आपको कन्फ्यूजन दूर करना है। जितने आप कन्फ्यूजन दूर कर लेंगे तो एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन गलत होने की संभावना है उतने कम होगा। PHB10 बाजरा की वैरायटी है, PHB11 और PRS10 ये दोनों राइस की वैरायटी हैं। पूसा मोती बाजरा की वैरायटी है, मोती व्हीट की वैरायटी है। HB1 बाजरा का पहला हाइब्रिड वैरायटी है, 1965 में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा निकाला गया था। टिप्ट पहले आता है और BIL बाद में आता है, तो इनको उल्टा कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा, कुछ दूसरा बन जाएगा। तो आपको यही याद रखना है कि टिप्ट पहले आ रहा है और ये BIL वाला बाद में आ रहा है। तो इन चीज़ों को आपको विशेष ध्यान देना है। फिर आगे हम डिसीज और पेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम बाजरा के प्रमुख इंसेक्ट और डिसीज की बात करें तो आपका इसमें आपको केवल नाम याद रखना है। पहला व्हाइट ग्राफ है, दूसरा टर्माइट है और तीसरा रेड हेरी कैटरपिलर। दोस्तों यहाँ पर 2 वर्ड आते हैं, उनमें कंफ्यूज हो जाता है, एक इंसेक्ट है और एक पेस्ट है। तो इन दोनों में अंतर है। तो इंसेक्ट मतलब कि आपको ये याद रखना है कि इंसेक्ट जो है वो यूजफुल और हार्मफुल दोनों हो सकते हैं। जैसे कि जो बी है, मधुमक्खी है, वो तो इंसेक्ट है लेकिन वो यूजफुल है। लेकिन जो ऐसे इंसेक्ट जो हार्मफुल है हमारे क्रॉप के लिए और केटल्स के लिए, वो पेस्ट कहलाते हैं। तो दोनों में अंतर ये याद रखना है कि पेस्ट जो हैं वो ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो कि हमारे क्रॉप्स, एनिमल्स, इवन तो हमारे लिए भी जो हार्मफुल हो वो पेस्ट कहलाएंगे। और पेस्ट के अंतर्गत इंसेक्ट के अलावा भी आते हैं, जैसे जो राइट्स हैं और जो बर्ड्स हैं वो भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं पेस्ट के बारे में अंतर्गत। लेकिन जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अगर हमारे क्रॉप्स को या एनिमल्स को हार्मफुल है वो पेस्ट कहलाएगा, और जो इंसेक्ट है वो यूजफुल और हार्मफुल दोनों होगा। तो इन दोनों में मेजरली याद करना है। तो हम लोग मेनली पेस्ट पढ़ते हैं, लेकिन नॉर्मली इंसेक्ट भी लिख देते हैं, बुक में भी लिखा रहता है। तो आप ये याद रखेंगे कि जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं वो पेस्ट के बारे में पढ़ते हैं हर क्रॉप के। फिर डिसीज की बात करें तो जो इसमें पहला डिसीज है वो डाउनी मिल्ड्यू रोग है। और इसका जो डाउनी मिल्ड्यू रोग इसमें क्या होता है कि जो पत्ती का नीचे वाला भाग होता है उसमें पाउडर के रूप में कुछ पाउडरी टाइप का आ जाता है। और इसका दूसरा लक्षण ये है कि जो इसका ईयर होता है, यानी कि जो उसको हम पेनिकल बोलते हैं, और पेनिकल के बाद जब उसमें दाने आ जाते हैं तो वो ब्लैकिश हो जाता है। तो ब्लैकिश हो जाता है इसलिए इसको ग्रीन ईयर डिसीज भी कहते हैं। जो डाउनी मिल्ड्यू है तो इसको ऑलरेडी हम बता चुके हैं पिछले भी क्रॉप में कि ये फंगस के कारण होता है। जितने भी डाउनी मिल्ड्यू हैं और जितने भी पाउडरी मिल्ड्यू है, तो क्वेश्चन 1-2 बार ये पूछा गया है कि पाउडरी मिल्ड्यू रोग किसके कारण होता है, तो वो फंगस के कारण होता है। तो यदि पाउडरी भी पूछा जाएगा तो वो भी फंगस के कारण ही होगा। उस फंगस का नाम है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला।
तो ये उतना याद रखना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी यदि आप याद कर सकते हैं तो इसको भी याद कर लीजिएगा। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट है कि जो डाउनी मिल्ड्यू है वो सॉइल बोर्न डिसीज है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉइल बोर्न डिसीज 3-4 ठो आपको ऑप्शन दे देगा डिसीज का नाम, कौन सा सॉइल बोर्न डिसीज है। तो जो डाउनी मिल्ड्यू है वो सॉइल बोर्न डिसीज है। इसको कंट्रोल करने के लिए मैंकोजेब को यूज करते हैं, ये याद रखना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर जो अगला डिसीज है वो अर्गट डिसीज है, अर्गट रोग है, बाजरा का अर्गट रोग है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्गट रोग जो है, अर्गट डिसीज है, वो किस क्रॉप से संबंधित है। तो ये बाजरा से संबंधित है, ये भी फंगस के कारण होता है और इसका भी जो वो है क्लेविसेप्स फ्यूजिफोरम है। तो इसको आप याद करेंगे। और ये सीड बोर्न और सॉइल बोर्न दोनों हैं। तो ये बात वाला आपको याद रखेंगे कि जो अर्गट डिसीज है वो सीड बोर्न और सॉइल बोर्न दोनों प्रकार का है। फिर अगला है तीसरे नंबर का स्मट डिसीज है। स्मट डिसीज में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कंडुआ रोग इसको हिंदी में बोलते हैं। जितने भी स्मट डिसीज हैं वो फंगस के कारण होते हैं। तो आप कैसे याद रखेंगे, पहला चीज़ जितने भी डाउनी मिल्ड्यू हैं या पाउडरी मिल्ड्यू हैं तो वो सारे फंगस के कारण होंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है जितने भी स्मट हैं यानी किसी भी क्रॉप का हो तो आप उसको ऐसे याद ना रखिएगा कि स्मट डिसीज किस में होता है, मिल्ड्यू डिसीज। केवल क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि डाउनी मिल्ड्यू रोग किसके कारण होता है, पाउडरी मिल्ड्यू रोग किसके कारण होता है, स्मट रोग किसके कारण होता है। तो इनको ये याद रखना है कि ये सारे फंगस के कारण होते हैं। जितने भी रस्ट हैं वो भी सारे फंगस के कारण होते हैं। तो ये डिसीज को आप ऐसे याद कर सकते हैं। ये पैथोलॉजी भी आपका धीरे धीरे थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा और वो ज़्यादा उसमें टाइम नहीं लगेगा। तो मेनली ये क्रॉप्स हैं जो कि धीरे धीरे हम लोग पूरा करेंगे। और उसके बाद जो अदर हैं जैसे कि आपका एंटोमोलॉजी भी पूरा हो रहा है, पैथोलॉजी भी पूरा हो रहा है, कुछ आपका जेनेटिक्स पोर्शन भी पूरा हो रहा है। तो आपको घबराना नहीं है, धीरे धीरे सब हम पूरा कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।